बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 10वें और 11वें किस्त में जो है ना डेरा मुफ्ती का ज़िक्र किया। तो माज़रत के साथ एक वक़ूआ था, ये 1996 का सिब्बी का, ये मुझसे रह गया था। तो मैंने सोचा कि पहले सिब्बी का मैं वाक़या बता दूं, इसके बाद हम चलते हैं डेरा मुफ्ती और फिर ऑनवर्ड आगे जो भी है। ये वक़ूआ है 20 अप्रैल 1996 को। मैं सिब्बी में तहसीलदार था। तल्ली के इलाके में जो है ना लड़ाई हुई। अब तल्ली मैं आपको बताऊं कि तल्ली कोई 16-17 किलोमीटर मशरक़ी जानिब सिबी से मशरक़ी जानिब वाक़या है, और ये एशिया का सबसे बड़ा विलेज है। एशिया का सबसे बड़ा विलेज है, और इसमें ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है 99% तकरीबन मैं समझता हूँ सिलाची कौम है, बड़े बहादुर कौम है। थोड़े से फिर उसमें कुछ हल्के से जो है चंद घराने सैयद के भी हैं, कुछ इक्का दुक्का और कबीले भी होंगे, ज़्यादा कदर ये सारे सिलाची के हैं। तो सैयद आलम शाह और हुसैन खान सिलाची के माबैन लड़ाई हुई। वहाँ गोली एक लगी, अपने हुसैन खान को गोली लगी है। तो मेरा एक दफ़ेदार थे वज़ीर खान, शायद वो उस वक़्त बाज़गीर थे। उन्होंने बड़ी हिम्मत की, उस लड़ाई में ये घुसे। उन्होंने क्लाशनकोफ आलम शाह से जो है ना छीना है। लेकिन चूँकि वो बंदा एक था, अक्सर उस वक़्त तली में लेविस वाले भी बहुत कम तैनात किए जाते थे, लेविस की तादाद हमारी बहुत कम होती थी। तो सैयद लोग जो है ना ये वहाँ से फ़रार हो गए। मैंने FIR जो है ना चाकी 324, 335, 337 एक अफ़दाल और 109-34 ताज़ीरत पाकिस्तान के तहत मैंने FIR चाकी। मेरा ख्याल है 4 भाइयों के ख़िलाफ़, सैयद आलम शाह है, हुसैन शाह है, इस्माइल शाह है, और फिर हसन शाह होगा, मेरा ख्याल है, बहुत पुराना वाक़या है। तो केस चलता रहा, मैंने इन्वेस्टिगेशन की। फिर हबीब खान जो हुसैन खान का भाई है, इन्होंने उस वक़्त हमारे AC थे रऊफ़ साहब, DC थे औरिया मकबूल जान। तो हमने सरकारी तौर पे होम टू होम वारंट गिरफ़्तारी लिए मुलज़मान के, और एक सरकारी पिकअप पे डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त से, बल्कि फ्यूल भी उन्होंने हमें डाल के दिया, बाकी ख़र्चा उन्होंने कहा कि हम रास्ते का हम खुद करेंगे। तो ड्राइवर था मेरा, अल्लाह रखे गिशकोरी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत बहादुर, बहुत ऐसा बेहतरीन ड्राइवर। मैंने बहुत कम अपनी ज़िंदगी में ऐसे ड्राइवर देखे, बहुत हो गए। वो ड्राइवर था। गुलाम नबी गिशकोरी है, हाजी खान गरानी है, अकबर सिलाची, बहुत बड़े बहादुर। ये मैंने मतलब चीदा चीदा किस्म के लेविस वाले अपने साथ उठाए थे, क्योंकि सिंध जा रहा था, पहली दफ़ा मैं जा रहा था, नवाब शाह जा रहा था। हबीब खान है, और हबीब खान के साथ एक रिश्तेदार अलग हैं, उनका एक किस्सा जब आएगा, क्योंकि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो ये हम सब रवाना हो गए। कोई यकम अक्टूबर होगा मेरा ख्याल है, तकरीबन यकम अक्टूबर 1996 है। हम नवाब शाह पहुँचे। वारंट गिरफ्तारी वहाँ के ADC DC इधर उधर, मतलब करप्शन की वहाँ ऐसा बाज़ार गर्म था। कोई हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहा था। हम जो है ना पुलिस नहीं देंगे, ये करेंगे। DC से जब लिए तो DSP ने जो है ना कहा कि हम आपको पुलिस नहीं देंगे। फिर वहाँ मैंने रब्ता किया अपने डिप्टी कमिश्नर औरिया मकबूल जान साहब से। तो उन्होंने कहा कि गिशकोरी आप छोड़ दें, बस ऐसे आए। मैंने कहा सर इतना ख्वारी करके मैं आ गया हूँ, अब मैं अपने तरीके से कुछ करूँगा। अगर मायूस हुआ तो फिर मैं, क्योंकि आपको इतला देना ज़रूरी था। उन्होंने कहा बस छोड़ दो। मैंने कहा बस ठीक है, मैं देखता हूँ। तो वहाँ सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब के भाई थे। हमने उससे रब्ता किया, उनके ताउन से उन्होंने भी थोड़ा सा पुलिस को दबाव दिया, इस तरह हमें पुलिस मिली। हम नवाब शाह से सट महल गए, क्योंकि सट महल में वो रिहाइश पजीर थे, उनकी मुरीद थी, मरी थी और कौमें थी। हमने छापा मारा वहाँ। 2 भाई सैयद आलम शाह और सैयद हुसैन शाह, ये दोनों गिरफ़्तार हुए। और गालबन इस्माइल शाह, वो कहीं मुर्गे की लड़ाई शड़ाई थी, कहीं बाहर निकला हुआ था, तो वो हमारे हाथ नहीं आया। मैंने इनको पकड़ के वहाँ सट महल के SHO के हवाले किया। अब चूँकि अगले दिन हमने सफरी रिमांड लेना था, क्योंकि सफरी रिमांड के बगैर एक सूबे से दूसरे सूबे हम जो है कैदी को नहीं ले जा सकते थे। तो वहाँ का SHO, उन्होंने बड़ी कोशिश मुझे की अंदर थाने में। उन्होंने कोशिश की कि भाई ऐसे है कि जब आप कल आकर हमसे ये दोनों भाई लेंगे, तो मैं
आलम शाह को तब्दील करूँगा, उसकी जगह किसी और को बिठाऊँगा, और आप हुसैन शाह बिल्कुल आप ले जाएँ, उस बंदे को भी ले जाएँ। मैंने कहा कि कैसे मुमकिन है भई, ये किस तरीके से हम आए हैं, और सैयद आलम शाह तो बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हम ये काम मुफ़्त में आपसे नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं आपको 60,000 देता हूँ। तो मैंने इनकार किया, बड़ी उसने मिन्नत की। तो एक बंदा बैठा हुआ था, उसको कहा कि यार जाओ पैसे लाओ। किसी कमरे में वो हज़ार हज़ार के 500 के ऐसे नोट थे, कोई इतनी बंडल बना हुआ था। कहा कि तहसीलदार साहब ये पैसे हैं। मैंने कहा मैं देख रहा हूँ ये पैसे, तो आप मुझे नहीं जानते हैं, मेरी कीमत बहुत ज़्यादा है। ये जो है ना, उन्होंने कहा कि चलो ऐसे है कि आप अपनी कीमत की बात करें। उन्होंने जो है ना मुझे 1 लाख रुपया दे दिया था, तो 1 लाख रुपए आप ले लें। और फिर सिंधी में एक वर्ड इस्तेमाल किया, जो दूसरा भाई इनका, जो तीसरा भाई है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो उन्होंने कहा कि बस वो उनके माँ जो कौन इंशाल्लाह पंहिंजा जी का ये पैसा 40,000 बकरी वांगुरु रोज़ाना उनके ॾुही करे मां पंहिंजो ख़र्चो उतों कढंदमि। मैंने कहा कि एसएचओ साहब आप मुझे नहीं जानते हैं, मेरी कीमत आप लोग कोई नहीं दे सकता है, मैं अनमोल हूँ, मैं मुझे आप खरीद नहीं सकते, मैं आलम शाह ही को ले लूँगा, मैं तब्दील नहीं करूँगा। खैर ये मिन्नतें करते रहे। हम थाने के कमरे से बाहर निकले तो सामने सेहन में दरख्त वगैरह पे ये हबीब खान और वो जो उसके कज़न थे और दूसरे मेरे रिलेटिव्स वाले थे, ये सारे वहाँ बैठे हुए थे चारपाइयों पे, कुर्सियों पे। तो ये वहाँ भी मुझे मिन्नतें करने लगा। तो मैंने कहा कि थानेदार साहब बात सुनो, पहले तो पर्दे में बात मेरी और आपकी थी, अभी वो लोग हैं, वो मुद्दई मुकदमा वो सुन रहे हैं। तो उन्होंने उनको थोड़ा सा सिंधी में एक बेअदबी माफ कोई गाली दे के कहा कि उनकी मुझे फ़िक्र नहीं है, तुम राज़ी हो जाओ। मैंने कहा मैं नहीं कहता हूँ। अब हमने जो है ना सठ महल जाना था, अपना नवाबशाह जाना था, रिहाइश मेरी वहाँ थी होटल में। तो मैंने जब देखा कि ये बंदा आलम शाह को जो है ना ये तो निकालेगा, अपना अपना लेविज वाला था, मेरा ख्याल है गालबन हाजी खान था, गरानी था। तो मैंने क्या किया कि हथकड़ी एक हाथ में हाजी खान को लगा के उस गेट से चक्कर लगा के दूसरा हथकड़ी मैंने जो सिरा था वो आलम शाह को लगाया, ताकि ये जो है ना आलम शाह को फरार ना करा सके। मैं जो है ना दोनों को वहीं लाकअप में बंद किया। हम जो है ना नवाब शाह आ गए। रात को कोई 1 बजे मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार ये एसएचओ जब मुझे 1 लाख रुपया भी दे रहा है, उस वक्त 1 लाख की बहुत बड़ी, ये 96 में 1 लाख रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा थी, वैल्यू। तो मैंने कहा कि यार ये तो मेरे लेविज वाले के हाथ काट के हथकड़ी निकालना कोई मुश्किल तो नहीं है, जो है ना ये मैंने बहुत बुरा किया है। तो गाड़ी में हमने छुपाई हुई थी नीचे तहखाने में, तो फ़ौरन मैंने ड्राइवर को उठाया, लेविज वालों को उठाया। उन्होंने कहा सर 1 बजे का रात। मैंने कहा चलो यार हाजी खान को बचाना है। हम सीधा आ गए, फिर सठ महल आ गए। हमने देखा कि बंदा हमारे दोनों से सलामत है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, हथकड़ी से उसको खोल के, उसको जो गेट है, गेट से मैंने उसको हथकड़ी लगाई। अगले दिन हम पहुंच गए फिर थाने में। वहाँ से फिर वो मिन्नतें करने लगे। उन्होंने कहा कि अब हमने लेविज वालों को भी कहा है, 2-2 हज़ार हम लेविज वाले को भी दे रहे हैं आपके, उनको यूनिफॉर्म भी हम देंगे। तो मैंने कहा कि बिल्कुल नामुमकिन है। खैर हमने कैदियों को उठाया, दोनों भाइयों को, शाह साहब को, नवाब शाह पहुँचे। नवाब शाह में दोपहर का टाइम था, खाने का टाइम था, होटल में बैठे हम खाना खा रहे हैं। तो अब शाह साहब हमारे साथ हैं, या मेरा ख्याल है उनको गाड़ी में मैंने शायद बिठा के खाना वहाँ उनको मैंने पहुँचाया। हम बैठे हुए हैं, लेविज वाले हैं, खाना खा रहे हैं। तो हबीब खान का जो रिश्तेदार है, जिसका मैंने कहा कि पर्दा पोशी उसका ज़रूरी है नाम का, तो उन्होंने एक बेहुदा बात की। उन्होंने कहा कि गिशकोरी साहब ऐसे करो कि बिल्कुल ठीक है, आपको देखो 1 लाख रुपया भी मिल रहा था, आपने ठुकरा दिया। आप ऐसे करें कि 1 लाख रुपया उससे ले लें, आलम शाह को छोड़ दें, हम दोबारा इसको गिरफ्तार कराएंगे। अब सालन क्या थी मुझे याद नहीं है, गरम प्लेट ऐसे पड़ा हुआ था टेबल पे। मैंने वो पूरा प्लेट उनके ऐसे सीने पे दे मारा। मैंने कहा कि तुमको शर्म आना चाहिए, मैंने कितना जो है मेरी ईमानदारी को तुम दागदार करना चाहते हो। तुम इतना बहादुर हो, उसका भाई एक तो तली में भी घूम रहा है, तो तुम उसको गिरफ्तार कराओ, उसको नहीं कर सकते हो, तुम आलम शाह को गिरफ्तार कराओगे दोबारा।
خیر ابیب خان بیچ میں آ گیا، انہوں نے منت سماجت کی. جب ہم جانے لگے تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا تم تو میری گاڑی پہ نہیں آؤ گے، تم اتنا جو ہے نا. اس کو میں نے وہاں چھوڑ دیا. اچھا جب ہم روانہ ہونے لگے تو اللہ رکھے مرحوم اور اکبر سیلاچی انہوں نے کہا کہ صاحب بندے ہمارے پیچھے لگے مری ہیں اور یہ ہم سے قیدی کو چھینیں گے. میں نے کہا پھر؟ تو اللہ رکھے نے کہا کہ ڈرائیوری کا مہارت میں کروں گا اور بندوقیں آپ لوگ جو ہے نا تان لیں. وہ گاڑی انہوں نے چلائی، جس طریقے سے گاڑی چلائی میں بالکل اس مرحوم کو داد دیتا ہوں، اس جیسا ڈرائیور شاید بہت کم پیدا ہوتے ہیں. خیر ہم بخیر و عافیت سبی پہنچے. سبی پہنچنے کے بعد ہم نے ان کی تفتیش کرنے کے بعد اب یہ کمال دیکھیں میری قابلیت یا اس وقت کی کہ میں نے دونوں قیدیوں کا 164 کرایا. یہ ناممکن ہے اس دور میں، ابھی کوئی 164 نہیں کراتا. ہر بندے کو پتہ ہے کہ بھئی جب ہم 164 کرائیں گے تو پھر دوبارہ تفتیشی کے حوالے نہیں کیے جائیں گے، بلکہ وہ جو مجسٹریٹ ہے 164 کرتا ہے وہ خود بھی اس کو بتاتا ہے کہ اب ہم آپ کو اس کے حوالے نہیں کریں گے. لیکن سعد اللہ خان کاکڑ تھے، ہمارے جوڈیشل مجسٹریٹ تھے. تو 14 اکتوبر 96 کو میں نے ان کا 164 کرایا. انہوں نے ایک جرم تسلیم بھی کیا تھا. بعد میں قبائلی رسم و رواج کے مطابق انہوں نے راضی نامہ کیا. تو اس کے ساتھ جو وقوع ایک اہم ہے وہ یہ کہ کچھ دنوں کے بعد وہ بندہ جس کو میں نے وہاں چھوڑا تھا سٹ محل میں، کچھ دنوں کے بعد جب وہ سبی آئے تو آتے ہی بس ایسے مجھے جپی لگایا، رونے لگا. میں نے کہا کہ بھئی خیر ہے، کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا صاحب میں معذرت خواہ ہوں فلاں. میں نے کہا یار خیر ہے، میں نے بھی آپ کو بہت بڑی سزا دی. اس نے کہا آپ نے کیا سزا دی؟ سزا تو مجھے وہ سچو نے دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا اگلے دن جب میں بس سے اترا نواب شاہ سے سٹ محل گیا، فوراً انہوں نے جو ہی دیکھا میرے گریبان کو پکڑ کے مجھے لاک اپ میں بند کیا. بند بھی ایسے جگہ پہ کیا ہے کہ میں جب سامنے دیکھتا تھا اس درخت کو، جس درخت کے نیچے ہماری کرسیاں پڑے ہوئے تھے اور چارپائی تھے جس پہ ایس ایچ او خود جو ہے نا بسکٹ وغیرہ ہمیں پیش کر رہے تھے، اور وہ اسی نے جو ہے اس وقت آپ ساتھ تھے. جب آپ چلے گئے، آپ کا ساتھ جو ہے نا چھوٹ گیا، تو دوسرے دن اس نے مجھے بند کیا. 2-3 دن تک ہمیں بند کر کے ان کو مارتے رہے. تو یہ ہے ایک چھوٹا سا واقعہ تھا. تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم ڈیرہ بگٹی چلتے ہیں. تھینک یو.